अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो परफेक्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उस काम को शो करता है, उस एक्शन को शो करता है जो कंप्लीट हो जाता है। और पास्ट जो है वो माजी को और गुजरे हुए टाइम को, जो टाइम गुजर चुका होता है, पास्ट हो चुका होता है, उसको शो करता है। तो इसकी जो उर्दू पहचान बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि पहले हम परफेक्ट का करेंगे कि मतलब जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है, तो चुका हम लिखेंगे इसमें। चुका जो है वो हम ऐसे काम के लिए यूज़ करते हैं कि कंप्लीट हो गया है। चुका था, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए चुका था। अगर ये प्रेज़ेंट होता तो हम चुका है लिखते, लेकिन अब ये पास्ट की बात हो रही है तो चुका था लिखेंगे। चुके थे, चुकी थी। कुछ इस तरह हम इसके उर्दू पहचान लिखेंगे। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे हम कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम होगा। हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है वो है हैड, और साथ इसके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। परफेक्ट में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूज में हम वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, और ये हेल्पिंग वर्ब सारे सब्जेक्ट के लिए, ही, शीट, आई, यू, वी, दे, सब के लिए हैड ही यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं इसके सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस की हम अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसकी अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, और साथ उसके लिखेंगे हैड। अब हैड इसलिए क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। और फिर इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और एंड पे हम फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट होगी पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस चूँकि मनफी जुमला होता है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर प्लस साथ हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद नॉट लगा लेंगे। उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और एंड पे फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट हो गई। इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को अरेंज करना है। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि वो हमने किस तरीके से अरेंज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया होता है, जो सवालिया जुमले होते हैं। तो इसको जब भी हमने एक चेंज करना होता है तो हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। उसके बाद हम फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमने कर ली अरेंजमेंट थ्री सेंटेंसेस की, सिंपल सेंटेंस की, नेगेटिव की, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इनकी अरेंजमेंट हो गई है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपका। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, हम वो करेंगे। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है, हम अपना काम कर चुके थे जिसमें वर्ब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है वी हैड डन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट बताई थी। वी हैड डन आवर वर्क। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल होगी। वी हैड डन आवर वर्क, हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हैड लिखा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात आई। अब जस्ट नेक्स्ट वन है, क्या वो सो चुकी थी। इसमें अब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। वो का शी, हैड शी। अब स्लीप की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है स्लेप्ट, तो हम लिखेंगे हैड शी स्लेप्ट, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह थी कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर वो लगाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, परिंदे हवा में उड़ चुके थे। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो बर्ड्स है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बर्ड्स
फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लोन, और अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है इन द एयर, हवा में। बर्ड्स हैड फ्लोन इन द एयर, ये हमारे पास इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गई। अब लास्ट वन है वो खत नहीं लिख चुका, ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर आएगा जो सब्जेक्ट है, पहले तो वो लिख लेते हैं, ही हैड, और हैड के बाद हम लिखेंगे नॉट, ही हैड नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, राइट किया, जो थर्ड फॉर्म है वो है रिटन, ही हैड नॉट रिटन द लेटर। ये हो गई हमारे पास इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टेंस हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।